Hello friends, I am JP प्रजापति और मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222 दोस्तों जैसा कि ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था रिवर्स से रिलेटेड दोस्तों, इंडिया रिवर्स से रिलेटेड हमने सिंधु नदी के बारे में बता दिया था, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दिया था, गंगा नदी के बारे में बताया था, यमुना नदी के बारे में बताया था एंड इन सभी नदियों की ट्रिब्यूटरी रिवर्स के बारे में भी बताया था दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे बनता है दोस्तों उस पर हमने डिटेल वाइज चर्चा की थी दोस्तों। अगर हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, वेरी हेल्पफुल होंगी इन फ्यूचर में आने वाले कंपटीशन की दृष्टि से दोस्तों आज भी रिवर का टॉपिक है। आज जो हिमालयन नदियां थी हमारी, अधिकतर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है हिमालय नदियों से, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एंड सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर। इस हिमालयन नदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों और आज जो टॉपिक होगा नदियों का ही है, लेकिन दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का टॉपिक होगा दोस्तों। यानी कि जिन नदियों का उद्गम प्रायद्वीपीय से होता है, दक्षिण भारत से होता है, उन नदियों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। दक्षिण भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां दोस्तों, उन्हीं नदियों पर चर्चा करेंगे जिससे क्वेश्चन अधिकतर कंपटीशन में पूछा जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो जो वे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियां, और एक वो जो अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों। भारत में नदियां दो प्रकार की हैं, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। इन नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक अरब सागर में गिरती हैं वो नदियां, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो नदियां। इसी प्रकार से दोस्तों जो प्रायद्वीपीय नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, इनको भी दो भागों में बांटा गया है, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कुछ और कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अधिकतर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, यानी इनमें से किस नदी का संगम अरब सागर में है, यानी इनमें से किस नदी का संगम बंगाल की खाड़ी में है, या नर्मदा नदी का संगम किस सागर में है, इस प्रकार से पूछ लेता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। प्रमुख जो नदियां सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों वो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, महानदी है, कावेरी है, दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी और बैतरणी और पेन्नार नदी, जिसका संगम दोस्तों बंगाल की खाड़ी में होता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी दोस्तों। अरब सागर में गिरने वाली नदियां लूनी नदी, साबरमती नदी, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, सारावती, पेरियार, जो अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों। अब इन नदियों को हम डिटेल वाइज चर्चा धीरे धीरे करते रहेंगे दोस्तों। तो आज जो प्रमुख नदियां होंगी दोस्तों, आज वो नदियां होंगी जो अरब सागर में, जिसका मुहाना है यानी कि जिसका संगम अरब सागर में, यानी कि जो अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों। उन दो नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, नर्मदा और ताप्ती दोस्तों। बहुत क्वेश्चन बनता है नर्मदा और ताप्ती का, हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपके लिए जिससे रिलेट, जैसा क्वेश्चन बनता है किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है नर्मदा और ताप्ती का, समझे। भारत की उन नदियों का नाम बताइए जो पूर्व से पश्चिम बहती है दोस्तों। भारत की उन नदियों का नाम बताइए जो पूर्व से पश्चिम बहती है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। भारत की उन नदियों का नाम बताइए जो पूर्व से पश्चिम बहती है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट इन्हीं नदियों से बनता है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दोस्तों पूर्व से पश्चिम बहती है, यानी कि ईस्ट से उद्गम होता है और पश्चिम में इनका संगम हो जाता है बे ऑफ बंगाल में जाकर दोस्तों, सॉरी अरब सागर में जाकर दोस्तों। तो आज हम डिटेल वाइज पर चर्चा करेंगे दोस्तों। वही पॉइंट हमने नोट डाउन किए हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी किन किन राज्यों में बहती है दोस्तों? एमपी, एमएच, गुजरात, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात दोस्तों। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी का उद्गम। इससे पहले जो हमने यमुना नदी के बारे में बताया था, गंगा नदी के बारे में बताया था, उसमें हमने बताया था गंगा नदी में बताया था, जो गंगा नदी की एक सो नदी होती है, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, अब आप मेन टॉपिक पे आ जाइए दोस्तों। ये मैकाल का पठार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ एंड एमएच महाराष्ट्र, सॉरी एमपी।
MP प्लस CHH, MP प्लस CHH यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और थोड़ा बहुत एरिया माय डियर स्टूडेंट JH का भी आ जाता है, झारखंड का आ जाता है दोस्तों। मैकाल का पठार पूछ लेता है, मैकाल का पठार किन राज्यों में है या फैला हुआ है, तो MP छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है, थोड़ा बहुत हिस्सा झारखंड में भी है दोस्तों। तो मैकाल के पठार में सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है, मैकाल के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उस चोटी का नाम क्या है, उस चोटी का नाम है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी कहें या अमरकंटक की चोटी कहें, अमरकंटक की चोटी। मैकाल का पठार MP छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में है। सबसे ज्यादा एरिया मैकाल का पठार का छत्तीसगढ़ में पड़ता है, सेकंड नंबर पे MP में पड़ता है, थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा झारखंड में पड़ता है दोस्तों। मैकाल के पठार में एक पर्वत है, एक चोटी है दोस्तों, इसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी कहें या अमरकंटक की चोटी कहें दोस्तों। अमरकंटक की चोटी से 3 नदियां 3 डायरेक्शन में निकलती हैं दोस्तों। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, उस चोटी का नाम बताइए जहां से 3 नदियों का उद्गम 3 डायरेक्शन में होता है, यानी कि 3 दिशाओं में बहती हैं दोस्तों। वो कौन सी नदी है दोस्तों, पहली तो हमारी नर्मदा नदी दोस्तों। इस प्रकार से नर्मदा नदी इस प्रकार से उद्गम हुआ MP से दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से MP में प्रवेश किया, इसके बाद में MH में प्रवेश किया यानी कि महाराष्ट्र में प्रवेश किया, फिर इसके बाद में GUJ गुजरात में प्रवेश किया दोस्तों। यानी कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए MP में महाराष्ट्र में गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी कि अरब सागर के ऊपर वाले हिस्से और गुजरात का नीचे वाला हिस्सा, जस्ट नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, खंबात की खाड़ी दोस्तों, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियों का उद्गम होता है जो 3 डायरेक्शन में गई हुई हैं। एक नदी जो हमारी जो प्रमुख है, जो हम बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, नर्मदा नदी दोस्तों, जो पूर्व से पश्चिम बहती है, अरब सागर में गिर जाती है, यानी कि खंबात की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। नेक्स्ट दूसरी नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ, इस ऊपर की ओर होता है, ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है दोस्तों। दूसरी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती इस प्रकार से बिहार में जाकर, जिसका नाम है दोस्तों सोन नदी, सोन नदी दोस्तों बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती। गंगा नदी इस प्रकार से आती है दोस्तों और गंगा नदी से मिल जाती है दोस्तों। यानी कि उत्तर वाले हिस्से से, अमरकंटक की उत्तर वाले हिस्से से किन नदी का उद्गम होता है, सोन नदी का उद्गम होता है, जो बिहार पटना में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। यानी गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। क्वेश्चन पूछा था सोन नदी से वह नदी बताइए जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है दोस्तों, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जो फ्लूइड होती है, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। बहुत पूछा जाता है दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी का नाम बताइए, आंसर विल बी ओनली सोन नदी, उद्गम फ्रॉम अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, अब छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ से उद्गम होता है सोन नदी का, ओके, ये MP से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। अब छत्तीसगढ़ से दोस्तों उद्गम होता है नीचे की ओर, नीचे से अमरकंटक की नीचे वाली पहाड़ी से, नीचे वाले साइड से, साउथ से, अमरकंटक के साउथ वाले पार्ट से दोस्तों उद्गम होता है किसका, महानदी का। और एक प्रकार से ये कहाँ जाकर मिल जाती है, महानदी कहाँ पहुँचती है, उड़ीसा में पहुँचती है और उड़ीसा के बाहर जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है दोस्तों महानदी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियों का उद्गम होता है, 3 डायरेक्शन में जाती हैं दोस्तों। एक तो हमारी नर्मदा नदी है जो पूर्व से पश्चिम बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में बहती है दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, एक अमरकंटक के उत्तर वाले हिस्से से उद्गम होता है, इसका नाम है सोन नदी, जो गंगा नदी की सहायक नदी हो जाती है बिहार में जाकर दोस्तों। सोन नदी के बारे में पूछा जाता है, वह नदी बताइए दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट एक दक्षिण से जिसका उद्गम होता है, अमरकंटक के पहाड़ी के दक्षिण से उद्गम होता है, इसका नाम है महानदी, जो उड़ीसा में जाती है, उड़ीसा में होते हुए छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए बंगाली खाड़ी में चले जाती है, जिस पर डैम है हीराकुंड डैम दोस्तों। सबसे बड़ा डैम, भारत का सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम है दोस्तों, महानदी पर ओडिशा में दोस्तों। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा
नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी एमपी। ओके नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नर्मदा नदी किन किन राज्यों में बहती है हमारे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था मध्य प्रदेश में पहले एंट्री करती है, फिर महाराष्ट्र में पहुंचती है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे गुजरात में पहुंच जाती है, गुजरात से एग्जिट करती है दोस्तों खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट, तो राज्य पूछ लेगा कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में बहती है, एमपी, एमएच, गुजरात। नेक्स्ट, नर्मदा नदी भ्रंश एमपी से एक पॉइंट और बनता है दोस्तों, एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है इसे, की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, नर्मदा नदी को कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी का पानी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, इसीलिए वह वहां की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन बहुत बनता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं दोस्तों, सबसे पवित्र सबसे स्वच्छ नदी नर्मदा नदी है, आपको यही पता होना चाहिए। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की पूछे सबसे स्वच्छ नदी, तो आंसर विल बी ओनली नर्मदा नदी, मां नर्मदे। ओके नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है दोस्तों, आप नोट कर लेना, इसे रिफ्ट वैली भी बोलते हैं दोस्तों इन इंग्लिश में। क्वेश्चन बहुत बनता है दोस्तों, वही पॉइंट मैंने नोट डाउन किए सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। रिफ्ट घाटी होते हुए बहती है, यानी कि नर्मदा नदी वह नदी बताइए भारत की, या इनमें से उस नदी का नाम बताइए जो भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है या रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। आंसर विल बी नर्मदा नदी दोस्तों जो नदियां भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, यानी इनमें से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, या उस नदी का नाम बताइए जो ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो आप पहले समझ लें, जो नदियां भ्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं, संकरी घाटी से होते हुए बहती हैं, वो नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं दोस्तों, वो ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। आप नोट डाउन कर लेना दोस्तों, मैंने आपको यहां लिख दिया भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली यानी कि डेल्टा गुजरात, यानी कि नो गुजरात, यानी कि ये गिरती है, सॉरी वो गुजरात इससे पहले लिख चुके हैं दोस्तों। ये जब गिरती है फॉलिंग प्लेस है इसका अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में है, तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अधिकतर नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन भारत की 2 मात्र नदियां हैं जो नर्मदा एवं ताप्ती जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। 2 ही मात्र नदियां हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी कौन सी है, या भ्रंश घाटी से होते हुए बहने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर विल बी माय डियर स्टूडेंट भ्रंश घाटी से होते हुए बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है दोस्तों, डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी दोस्तों। ओके, ज्वार नद मुख का निर्माण करेगी। ओके, तो वह नदियां जो भ्रंश घाटी से बहती हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। कहां पर करेगी, खंबात की खाड़ी में करेगी दोस्तों। नेक्स्ट, ज्वार नद मुख का मीन्स माय डियर स्टूडेंट ये है डायरेक्ट उसका पानी गिर जाना वहां पर, ना कोई स्थल आकृति ना बनाए, यानी कि जो अंतिम मुहाना होता है नदी का उसमें कोई भी स्थल आकृति ना बनाना इज कॉल्ड ज्वार नद मुख। ओके नेक्स्ट, यानी कि ज्वार नद मुख यानी कि ज्वार भाटा का मुख, एक प्रकार से ज्वार भाटा की तरह ये गिरती है। फॉलिंग प्लेस, फॉलिंग मतलब फास्ट है इसकी गिरने का वो फॉलिंग प्लेस। नेक्स्ट, एमपी की जीवन रेखा कहते हैं सरदार सरोवर डैम दोस्तों कहां पर है, गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। और किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है दोस्तों। ओके, बहुत पूछा जाता है, जब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर वैल्यू आप आंखें मीच के लगाओ दोस्तों, गुजरात। सबसे ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड जो भी टूरिज्म प्लेस हैं, जो भी फेमस स्थान है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं गुजरात से बनते हैं। ओके नेक्स्ट, सरदार सरोवर डैम, तो सरदार सरोवर डैम कहां पर है, नर्मदा नदी पर है और गुजरात राज्य में है। ओके, लिख लेना। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों इसकी हाइट 182 मीटर है। ओके, कहां पर है, गुजरात में, नर्मदा नदी पर है। ओके, आपको पता होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, आपको पता होना चाहिए दुनिया की वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति
क्या नाम बताइए? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसका मीन्स होता है एकता का प्रतीक दोस्तों। भारत के लिए एकता का ये प्रतीक है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके, भारत की और पूरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी हाइट 182 मीटर है, जो गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी के तट पर है। ओके, नेक्स्ट, निर्माण राम सुतार ने कराया था इसका, लेकिन आज के टाइम में ये नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन पूछा आता है इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो आंसर विल बी दोस्तों, नर्मदा नदी कहां पर करती है? जबलपुर जिले में, जबलपुर जिला। यह क्वेश्चन पूछ लेता दोस्तों, कई बार पूछा गया है, MP स्टेट। ओके, तो जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती, कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती। कपिल मीन्स होता स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ जलप्रपात होता है, स्वच्छ झरना होता है दोस्तों। प्रपात मीन्स होता है झरना दोस्तों। मतलब आई मीन्स दोस्तों, जो जबलपुर है ऊंचा एरिया है, उधर से गिरती है, नीचे वाले एरिया में गिरती है, बिल्कुल बहुत नीचे एरिया में गिरती है, तो वहां पर एक झरने का निर्माण करती है। इसे हम बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये बहुत तेज गिरती है। ओके, इसीलिए इसका नाम पड़ा धुआंधार जलप्रपात। एंड दूसरे शब्दों में इसका अर्थ बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं अन्य अदर शब्दों में कपिलधारा जलप्रपात, क्योंकि ये सबसे स्वच्छ झरना है दोस्तों। मैंने आपको बताया दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे स्वच्छ नदी भी नर्मदा ही है। नेक्स्ट, सहायक नदियां अधिकतर नहीं पूछी आती हैं नर्मदा नदी ताप्ती नदी से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तवा नदी, दुधी नदी, शक्कर नदी, शेर नदी दोस्तों। तवा, दुधी, शक्कर, शेर, तवा, दुधी, शक्कर, शेर। आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जैसे ही अपनी लॉजिक बनाया है, दूधी, दूधी से यानी दूध समझे, मिल्क में क्या डाली? शक्कर, और फिर वो तवे पे रखी और उसे पी गया कौन? शेर। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट। सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ नर्मदे। ओके, नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां अधिकतर नहीं पूछी आती, ना ही लेंथ पूछी आती है। लेंथ इसकी जो है 1300 कुछ है दोस्तों, 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर के लगभग है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट लेंथ। नेक्स्ट, अब चलते हैं ताप्ती नदी से क्या क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ताप्ती नदी का उद्गम दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ी से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा की पहाड़ी या श्रेणी से होता है दोस्तों। ये MP राज्य में है दोस्तों। नेक्स्ट, ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है। आप याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, इनमें से कौन सी नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है, या इनमें से कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है, एक दूसरी है। ओके, यानी कि लगभग ये बिल्कुल सीधे ही बहती हैं दोस्तों, लगभग इस प्रकार से ये सीधे ही बहती हैं, बिल्कुल एक समानांतर बहती हैं दोस्तों, इस प्रकार से। ओके, और इनके जो बीच में दोस्तों ऊपर वाली नर्मदा नदी है, चलो मैं थोड़ा सा स्पेस बना दे रहा हूं यहां पर, ये और ये हमारी है ये ताप्ती नदी, इस प्रकार से। ओके, बीच में जो पहाड़ी है इस प्रकार से, ये दोस्तों ये पहाड़ियां ऊपर की नर्मदा नदी है, नीचे की ताप्ती नदी है। अब ये अधिकतर सतपुड़ा की पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती के बीच में पड़ती है। आपको यह याद होना चाहिए, सतपुड़ा की पहाड़ी किन दो नदियों के बीच में अधिकतर हिस्सा पड़ता है? सतपुड़ा की पहाड़ियों का अधिकतर हिस्सा किन दो नदियों के बीच में पड़ता है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में पड़ता है। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी, और सतपुड़ा की पहाड़ी से उद्गम किसका होता है? ताप्ती नदी का उद्गम होता है। कहां से? मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। लंबाई कितनी इसकी? 728 लगभग किलोमीटर है दोस्तों, लेकिन जरूरी नहीं है आप याद करें इसे। नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम सतपुड़ा की पहाड़ी, MP यानी कि उद्गम कहां से होता है? सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा की श्रेणी द्वारा अलग होती है, मैंने आपको अभी ये बताया। नर्मदा और ताप्ती सतपुड़ा की श्रेणी द्वारा अलग होती है, बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी है, ऊपर नर्मदा, नीचे ताप्ती। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है, आप नोट डाउन लिख लेना, उसमें भी ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी होते हुए बहती है, यानी कि रिफ्ट वैली होते हुए बहती है। जिस प्रकार से नर्मदा नदी
ज्वार नद मुख का निर्माण करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, उसी प्रकार से ताप्ती नदी भी ज्वार नद मुख का निर्माण करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दोनों वो थर्ड सेम है अधिकतर। और पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियां यही दो हैं भारत की, सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, और यही ओनली दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, पूर्व से पश्चिम बहती। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूं आपको। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान पता होना चाहिए, अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा किस राज्य में नर्मदा नदी का एरिया पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? नर्मदा नदी को। कितने राज्यों में बहती है नर्मदा नदी? एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी ऑप्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? अरब सागर। अरब सागर ऑप्शन नहीं होगा तो क्या करेंगे? खंबात की खाड़ी। क्योंकि गुजरात के नीचे वाला एरिया जस्ट जो सटा हुआ है दोस्तों, आंसर विल बी खंबात की खाड़ी, गुजरात का अधिकार है। ओके, नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के। कहां पर है? गुजरात राज्य में। ओके, केपाड़िया जिले में है। नर्मदा नदी भी, नर्मदा जिला भी बोला जाता है उसे, केपाड़िया जिला भी बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होती हुई है? नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है दोस्तों? नर्मदा और ताप्ती। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात या सबसे बड़ा कपिलधारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी। कहां पर बनाती है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम बहती है दोस्तों? नर्मदा और ताप्ती नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है, या कौन सी नदी नर्मदा नदी के समानांतर बहती है? ताप्ती नदी दोस्तों। ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी कहां पर है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। सतपुड़ा की पहाड़ी को कौन सी नदी अलग करती है? नर्मदा और ताप्ती। ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, सरदार सरोवर डैम कहां पर है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बनाकर समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। बस 2 मिनट और ले रहे हैं, 22 मिनट हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ध्यान दें, ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये गुजरात है, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? सी, चलो यहां लिख ले रहा हूं आरो लगाकर, C+H छत्तीसगढ़, ये MH, और ये MP, और ये गुजरात। दोस्तों अमरकंटक, ये मैकाल का पठार थोड़ा बहुत झारखंड में स्थान है इसका, MP में और छत्तीसगढ़ में है। मैकाल के पठार की सबसे ऊंची चोटी ये क्या है? ये अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम किसका हुआ दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी है दोस्तों। उद्गम किसका हुआ? नर्मदा नदी का। इस प्रकार से बहते हुए ये दोस्तों अधिकतर ये समानांतर ही बहती है। ये थोड़ा स्थान ये गुजरात का ले लेती है दोस्तों। और ये दोस्तों माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? ये जिसे हमने अभी कहा था खंबात की खाड़ी, गुजरात के जो जस्ट नीचे सटा हुआ वाला स्थान है ये कार्ड खंबात की खाड़ी। ऊपर तो ये कच्छ का रण हो जाएगा, चलो यहाँ नहीं करें, हम नीचे ही कर रहे हैं। ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, और ये सॉरी बे ऑफ बंगाल। ध्यान दें माय डियर स्टूडेंट्स, मैकाल का पठार MP, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में है। सबसे ज्यादा एरिया छत्तीसगढ़ में दोस्तों।
सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। ओके, ये पहाड़ी बना दी, चोटी बना दी मैंने। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां 3 डायरेक्शन में निकलती है। हमने आपको बताया था, पहली नदी हमने आपको बताया था सोन नदी। इस प्रकार से बिहार में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। BIHR, बिहार में जाकर किससे मिल जाती है? गंगा नदी से। गंगा नदी की साग नदी हो जाती है कौन सी है? सोन नदी, सोन नदी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, नीचे से उद्गम होता है छत्तीसगढ़ से होता हुआ ये यहाँ पर ये ओडिशा है। इस प्रकार से ओडिशा में चली जाती है कौन सी नदी है? और बे ऑफ बंगाल में इसका संगम हो जाता है। नाम क्या है इसका दोस्तों? महानदी। महा मीन्स महान है, और महान डैम है। इस पे भारत का सबसे बड़ा डैम है दोस्तों, महानदी। बड़ा का मीन्स लंबे से है दोस्तों, ऊंचाई से नहीं। ऊंचाई के अनुसार देखेंगे तो टिहरी डैम है सबसे बड़ा, जो भागीरथी नदी पर है दोस्तों। ओके, सबसे ऊंचा डैम भारत का पूछा गया तो टिहरी डैम, भागीरथी नदी दोस्तों, हिमाचल एंड पंजाब के बॉर्डर पे। एंड सबसे बड़ा डैम पूछा जाता है बड़ा के अनुसार, लंबाई के अनुसार, ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया तो हीराकुंड डैम कहां पर? महानदी पर। किस राज्य में? ओडिशा में, ओडिशा, उड़िया। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, तीसरी नदी का उद्गम हुआ दोस्तों नर्मदा नदी का, मां नर्मदे। भारत, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे स्वच्छ नदी नर्मदा नदी है दोस्तों। उद्गम MP से, अमरकंटक की पहाड़ी मैंने बता दिया, अमरकंटक की पहाड़ी महाकाल के पठार की सबसे ऊंची दोस्तों। नेक्स्ट MP, महाराष्ट्र एंड गुजरात से होते हुए कहां पर गिरती? खंबात की खाड़ी में दोस्तों। ये क्या है? खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ओके, किसी दिन हम आपको डिफरेंस बिटवीन खाड़ी एंड अरेबियन सागर वगैरह जो भी स्ट्रेच वगैरह है उससे अच्छे समझाएंगे दोस्तों। खंबात की खाड़ी गुजरात के जस्ट नीचे है। खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? यहाँ पर ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। MP में जबलपुर जिला है। किसका निर्माण करती है? कपिलधारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात दोस्तों। कितने राज्यों में आती है? 1 2 3, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में दोस्तों। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश से ये इस प्रकार से निकलती है और ये समानांतर बहते हुए गुजरात में नहीं जाती दोस्तों। ये ओनली मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र और खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है दोस्तों। और इसके बीच में जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, ये किसकी पहाड़ियाँ हैं? ये थोड़ी बहुत नीचे भी हैं, ओके, ना के बराबर। तो ये पहाड़ियाँ जो बीच में हैं दोस्तों, किसकी पहाड़ियाँ? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ी। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी 2 नदियां सतपुड़ा की पहाड़ियों को अलग करती हैं, या सतपुड़ा की पहाड़ियां किन 2 नदियों के बीच में दोस्तों? तो बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती नदी, यानी कि नर्मदा एंड ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पहाड़ियां? सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। और सतपुड़ा की पहाड़ी से ही उद्गम होता है किसका? ताप्ती नदी का होता है, जो ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। भ्रंश घाटी से होते हुए दोनों नदियां बहती हैं दोस्तों। ओके, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कहाँ पर गिरती? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अगर ऑप्शन खंबात की खाड़ी नहीं दे रखा है तो आंसर आपका अरब सागर होगा। अरब सागर नहीं है तो खंबात की खाड़ी होगा। वो था सेम। तो आई होप दोस्तों आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, वीडियो को बार बार देखें, अपने नोट्स अवश्य बनाएं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों।